दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है उसमें की गई अमेंडमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जानना। सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन सब सेक्शन 2 क्लोज A, after the figure letter 234E, the figure letter 234F shall be inserted। तो सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लोज A के अंदर जो फिगर लेटर्स लिखे गए हैं 234E, उसके बाद 234F को भी इंसर्ट किया गया है। वहाँ पे इस 234F को इंसर्ट करने से क्या होगा, तो चलिए बजट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की गई हैं, वो तो आप सभी जानते ही हैं। जो हमारा सेक्शन 119 है, सेक्शन 119 क्या कहता है? सेक्शन 119 हमारा एम्पावर करता है बोर्ड को टू इशू ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन वो इशू कर सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। अब हमारे जो 119 सबसेक्शन 2 क्लोज ए है, इट आल्सो गिव पावर देता है बोर्ड को कि टू प्रोवाइड रिलैक्सेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्टेन सेक्शन, की बोर्ड जो है वो कुछ सेक्शंस के जो प्रोविजन है उनमें आपको रिलैक्सेशन दे सकता है। जिनमें कौन कौन से सेक्शन है? 115P में रिलैक्सेशन मिल सकती है, 115S, 115WD, 139, 234A, B, C में भी रिलैक्सेशन दे सकता है, E में भी और F में भी। अब 234F जो है वो इंसर्ट किया गया है 234E के बाद। तो बोर्ड आपको रिलैक्सेशन दे सकता है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ इनकम और क्लास ऑफ केसेस फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्क ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो 234F क्या कहता है? 234F ऑफ द एक्ट विच फॉल्स अंडर जो हमारा चैप्टर है 17F प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ पर्सन फेल टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139, यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 139 के तहत अपनी ITR फाइल नहीं करता है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम जो उसको दिया गया है एक्ट के अंदर, ही शैल बी लाइबल टू पे फीस ऑफ 5000 रुपीज़ एंड करेंटली उसे लेट फीस देनी होती है 5000 रुपीज़ या जो भी एप्लीकेबल है। करंटली दिस सेक्शन इज नॉट मैंशनड इन क्लोज A ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 119 में अभी सेक्शन को मेंशन नहीं किया गया था कि भाई जो सेक्शन 119 का सबसेक्शन 2 का क्लोज A कहता है कि बोर्ड के पास पावर है कि वो किसी भी सेक्शन में आपको रिलैक्सेशन दे सके, तो वहाँ पे अभी तक ये सेक्शन मेंशन नहीं था। लेकिन जो ये सेक्शन है इसको अब अमेंड किया गया है सेक्शन 119 में और 234F को भी इंसर्ट कर दिया गया है जो आपकी लेट फीस की बात करता है, यानी कि बोर्ड आपको रिलैक्सेशन दे सकता है लेट फीस की। दिस सेक्शन एक्ट एज डिटरेंट अगेंस्ट दोज हु डजंट कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन अंडर द एक्ट एंड इट leads to unintended consequences of levying fee on person जिनको genuine difficulties होती हैं in filing return of income within specified time। अगर आपकी कोई genuine difficulty है, आप टाइमली रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, जैसे कि ये मेंबर्स फॉर एग्जांपल आर्म फोर्स के जो मेंबर्स हैं रिमोट रीजन्स पर जो रहते हैं, तो अगर कोई जेन्युइन हार्डशिप है, कोई जेन्युइन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से आपकी फाइलिंग नहीं हुई है, तो 234F में आपको यानी कि लेट फीस में रिलैक्सेशन बोर्ड आपको दे सकता है। ये अमेंडमेंट बिल के अंदर करी गई है। देयरफॉर कंसीडरिंग द जेन्युइन हार्डशिप विच इज़ faced by certain class of person in filing return of income and not to impose fee for default which is beyond their control। कुछ genuine hardship है और कुछ ऐसा है कि आपकी कंट्रोल के बियॉन्ड था, दैट्स वाई आपकी फाइलिंग नहीं हुई, तो ये प्रपोज किया गया है टू इंसर्ट सेक्शन 234F एंड इसे इंक्लूड किया जाए सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लोज A के अंदर, सो एज टू इनेबल द बोर्ड टू इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन जो है बोर्ड इशू कर सके विच इट डीम्स फिट। जा बोर्ड को लगता है कि आपको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए तो बोर्ड जो है इस तरह की इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन इशू कर सके, तो इस वजह से इस सेक्शन को भी इंक्लूड सेक्शन 234F को भी वहाँ पे डाल दिया गया है। तो क्लोज 34 के अंदर ये अमेंडमेंट की गई है फाइनेंस बिल 2022 के। दिस अमेंडमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट जो है रिलैक्सेशन है आपके लिए निकल करके आया है।